पीएम मोदी को मिली एक और कामयाबी। कांग्रेस के दिग्गज नेता को उम्र कैद। लंबे संघर्ष के बाद क्या मिला इंसाफ? राहुल सोनिया मुंह छिपाकर भागे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन जी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 25 फरवरी को एक फैसला आया जिस पर बवाल मचा है, क्योंकि इसे नाइंसाफी करार दिया जा रहा है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को एक और उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इस सजा से सिख समुदाय खुश नहीं है। उन्होंने सजाए मौत की मांग की थी। सरस्वती विहार हिंसा मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया, इससे पहले दिल्ली कैंट मामले में भी उन्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी है। पीड़ितों और दिल्ली पुलिस ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। वही सज्जन कुमार कोर्ट में जज के सामने गिड़गिड़ाने लगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 फरवरी को दोपहर में यह फैसला सुनाया। स्पेशल जज कावेरी बावरिया ने सज्जन कुमार को यह सजा सुनाई। इस सजा से पहले सज्जन कुमार ने कोर्ट में कम से कम सजा मिले इसके लिए कई दलीलें दी। वो अपनी उम्र का हवाला देकर भी गिड़गिड़ाते रहे। सज्जन कुमार ने कोर्ट में दाखिल लिखित दलीलों में कहा, इस मामले में मुझे फांसी की सजा देने का कोई आधार नहीं बनता। मैं 80 साल का हो चला हूं, बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियों से जूझ रहा हूं, 2018 से जेल में बंद हूं। उसके बाद से मुझे कोई पैरोल भी नहीं मिला है। 1984 के दंगों के बाद किसी भी आपराधिक मामले में मेरा नाम शामिल नहीं रहा है। जेल में ट्रायल के दौरान मेरा व्यवहार हमेशा ठीक रहा। मेरे खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं मिली। मैं 3 बार सांसद रह चुका हूं। सामाजिक कल्याण के लिए कई प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा हूं। मैं अभी भी खुद को निर्दोष मानता हूं। इन तमाम दलीलों के साथ सज्जन कुमार ने मांग की थी कि कोर्ट इस केस में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सजा मुकर्रर करे। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 12 फरवरी को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 2 सिख नागरिकों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह के मर्डर से जुड़ा है। इस दौरान सिखों का नरसंहार हुआ था और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले को लेकर शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बाद में जस्टिस जीपी माथुर कमेटी की सिफारिश बनाकर एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी और इस पर चार्जशीट दाखिल की थी। कमेटी ने 114 मामलों को फिर से खोलने की सिफारिश की थी। ये मामला उनमें से एक था। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 और 149 के तहत दंडनीय अपराधों के साथ साथ धारा 302, 308, 323, 395, 397 और 427, 436 और 440 के साथ धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। एसआईटी ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया। उनके घरेलू सामान समेत जो भी संपत्ति थी उसे लूट लिया गया था। इस दौरान उनका घर भी जला दिया गया था और इस हमले में घर के कई लोगों को काफी गंभीर चोटें आई थी। आपको बता दें कि 1 नवंबर 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार का बयान भी दर्ज किया था। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। 1984 के सिख विरोधी दंगों में सिख समुदाय के हजारों लोगों को निशाना बनाया गया था। देश में मोदी सरकार आने के बाद से सिखों को इंसाफ मिलने की आस जगी थी। उन्हें लगा कि अब उन्हें पीएम मोदी इंसाफ जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के वक्त इस मामले में लगातार देरी होती रही। अपने तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने अपना वो वादा पूरा करने की कोशिश भी की जो उन्होंने सिख समुदाय से किया था। उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, ये वादा था सिख समुदाय से पीएम मोदी का। कांग्रेस के जितने भी नेता इस कांड में शामिल रहे उन्हें सजा भुगतनी होगी, लेकिन सज्जन कुमार पर आए फैसले से सिख समुदाय नाराज है और इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमने फांसी की सजा की मांग की थी। बाप बेटे को फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। 1984 के सिख दंगों की 10 बड़ी बातें। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने ली थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के अगले ही दिन 1 नवंबर 1984 को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दंगों ने सिर्फ दिल्ली में ही करीब 2800 लोग जो थे उनकी जान चली गई थी और देश भर में मरने वालों का आंकड़ा करीब 3500 का था। इसके बाद मई 2000 में दंगों की जांच के लिए जीटी नानावती कमीशन का गठन हुआ। सीबीआई ने जीटी नानावती कमीशन की सिफारिश पर 24 अक्टूबर 2005 को केस दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट ने इसके बाद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोकर, महेंद्र यादव,
कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोकर, महासिंह और संतोष रानी को 1 फरवरी 2010 को एक समन जारी किया। कोर्ट ने सज्जन कुमार को 30 अप्रैल 2013 को बरी कर दिया। सीबीआई ने 19 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने 22 जुलाई 2013 को सज्जन कुमार को एक नोटिस जारी किया। दिल्ली कैंट की पालम कॉलोनी में 5 सिखों के मर्डर के बाद गुरुद्वारा भी जला दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को 17 दिसंबर 2018 को 5 सिखों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दंगों के 21 साल बाद संसद में माफी मांगी थी। मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था, जो कुछ भी हुआ उससे उनका सिर शर्म से झुक जाता है। सज्जन कुमार के खिलाफ कई अहम तथ्य और सबूत मौजूद होने के बावजूद उनके खिलाफ किसी भी मामले में आरोप तय नहीं किए जा रहे थे। 2002 में सिख दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। 2005 में सीबीआई ने जीटी नानावटी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सज्जन कुमार के खिलाफ नया केस दर्ज किया और 2010 में इस मामले पर दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत में सुनवाई हुई और इस मामले में बलवान खोकर, महेंद्र यादव, महासिंह समेत कई और को भी आरोपी बनाया गया। 2013 में कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, जिस पर काफी बवाल मचा था। हालांकि मामले में 5 लोगों को दोषी करार जरूर दिया गया था और सजा भी सुनाई गई। इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष में जबरदस्त गुस्सा था और एक प्रदर्शनकारी ने मामले की सुनवाई कर रहे जज की तरफ जूता तक उछाल दिया था। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को तब उठाया जब जगदीश कौर नाम की एक पीड़ित और गवाह ने सीबीआई के साथ सज्जन कुमार के खिलाफ केस दायर किया। उन पर 5 सिखों की हत्या करने वाली भीड़ को भड़काने का आरोप लगा। जिन सिखों की हत्या हुई थी उनमें जगदीश कौर के पति और बेटे भी शामिल थे। साथ ही जगशेर सिंह के 3 भाई शामिल थे और इस मामले में एक और मुख्य गवाह निरप्रीत कौर भी थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट के सामने कहा था कि इन घटनाओं के चश्मदीद गवाहों ने सज्जन कुमार का नाम इंक्वायरी के लिए गठित आयोग को दिया था, जिसमें नरसंहार में सज्जन कुमार पर लगे आरोपों की जांच की मांग की गई थी। हालांकि निचली अदालत ने चश्मदीदों की गवाही देने में यहाँ पर जो था वो रोक लगा दी थी और इस मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान एक और चश्मदीद गवाह जो था वो भी यहाँ पर चमकोर ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने सज्जन कुमार को सुल्तानपुरी इलाके में भीड़ को संबोधित करते देखा था। सिख विरोधी दंगे में सज्जन कुमार का नाम आने से पहले दिल्ली की सियासत में उनकी तूती बोला करती थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे सज्जन कुमार राजनीति में आए थे। सज्जन कुमार का राजनीतिक सफर। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का जन्म बाहरी दिल्ली के एक परिवार में हुआ था। शुरुआती दिनों में परिवार के भरण पोषण के लिए सज्जन कुमार अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली में चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे। दिल्ली में नगर पालिका का चुनाव जीतकर राजनीति में आए और इसी दौरान सज्जन कुमार संजय गांधी की नजर में आ गए। फिर धीरे धीरे संजय गांधी के करीब आ गए और इसके बाद सज्जन कुमार ने दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर सबको चौंका दिया। उन्होंने दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रहे ब्रह्म प्रकाश को चुनाव में हरा दिया था। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सज्जन कुमार का कद संजय गांधी की नजरों में और बढ़ गया। उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाने लगी और 1984 को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारी, जिसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे और इसी दंगे में सैकड़ों सिख मारे गए। 1984 के सिख विरोधी दंगों में जिन लोगों के नाम सामने आए उनमें सज्जन कुमार भी एक थे। सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने के आरोप लगे और इसके अलावा सज्जन कुमार पर डकैती और सिखों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के भी आरोप लगे। सिख संगठनों का आंदोलन। साल 2005 में सीबीआई ने सज्जन कुमार के खिलाफ 2 चार्जशीट दायर की। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि दंगों में सज्जन कुमार और पुलिस के बीच संबंध खतरनाक थे। हालांकि अप्रैल 2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद सिख संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया और फिर सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। 27 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसमें सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया। साल 1980 के बाद सज्जन कुमार ने साल 1991 तक लोकसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी के नेता साहिब सिंह वर्मा को शिकस्त देते हुए बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें 2004 में फिर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से सज्जन कुमार
राजनीति से दूर चले गए। यानी 2004 तक वो चुनाव लड़ते रहे और कांग्रेस बाकायदा उन्हें टिकट भी देती रही, यानी राजनीति में उनकी तूती बोलती रही और वो भी कांग्रेस का फुल सपोर्ट उन्हें था। लेकिन अब जो फैसला आया है उससे भी सिख समुदाय खुश नहीं है। वो चाहता था कि सज्जन कुमार को मौत की सजा मिले, लेकिन यहाँ पर उन्हें सिर्फ उम्र कैद की सजा दी गई है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे वक्त के बाद ये फैसला जरूर आया, लेकिन इस फैसले से भी सिख समुदाय खुश नहीं है, उसमें एक तरह की नाराजगी देखी जा रही है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।